नमस्कार, रामात मैथ्स क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बहुपदों के अंतर्गत बहुपदों के जितने भी प्रकार थे उनके बारे में बहुत ही अच्छे से चर्चा की थी। इसके साथ ही बहुपदों की घात और बहुपदों के जो शून्यक है उनको भी हमने बहुत ही अच्छे से समझा था। आज का जो टॉपिक है वो है शेषफल प्रमेय के बारे में। लेकिन उससे पहले जो साथी पहली बार इस चैनल के साथ जुड़े हैं या जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो उनसे हम निवेदन करेंगे कि आप इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही जो बेल आइकन है आप उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि रीड से संबंधित लेवल 2 के लिए जो कुछ वीडियो रह गए हैं, वैसे अधिकांश जो साथी नए जुड़े हैं उनको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि अधिकांश जो वीडियो है जो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए ही कॉमन थे, वो सारे ही वीडियो बनकर तैयार है। तो आप इस चैनल पर आप प्लेलिस्ट में भी इसको सर्च कर सकते हैं या आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें भी आप देखें तो आपको सारे ही वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो आप सारे वीडियो को एक बार जरूर देखें, जो भी आपके लेवल 2 के लिए भी उपयोगी है तो उनको आप देख सकते हैं और अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि बहुपदों के बारे में हमने बहुत ही अच्छे से चर्चा की है, तो आप उन वीडियो को भी एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि जब तक आप उन वीडियो को एक बार अच्छे से नहीं समझेंगे तब तक आपको आज का जो वीडियो है वो अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो आप उस वीडियो को एक बार अच्छे तरीके से उसको समझें, और अगर आपको लगे कि नहीं उसमें से कुछ नोट भी करने लायक है तो आप कॉपी और पेन लेके बैठे और उसको साथ ही साथ आप नोट भी करते रहे। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं और हम बात करते हैं शेषफल प्रमेय की। तो सबसे पहले तो हम ये समझे कि वास्तव में ये शेषफल क्या चीज़ है, क्योंकि शेषफल जो है वो सीधा साधा अर्थ है इसका, ये भाजन की जो क्रिया है, भाजन का अर्थ है सीधा सा हम कहें तो भाग की जो क्रिया है उस क्रिया में ही हमें शेषफल प्राप्त होता है। ठीक है, वैसे भाग की संक्रिया सभी आप करना जानते हैं, कोई विशेष रूप से मैं उसमें नहीं बताना चाहता। मैं आपको जो बता रहा हूँ वो ये बता रहा हूँ कि ये शेषफल प्रमेय वास्तव में क्या है। ठीक है, तो इसको अपन एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमारे सामने एक कोई संख्या दी हुई है 3,45,174। इसको अगर हमें 6 से भाग देना हो, बहुत ही सिंपल सी संक्रिया है, आप भी आसानी से कर सकते हैं। तो इस भाग की संक्रिया को मैं एक बार आपके सामने करके बता रहा हूँ, वैसे आप कर सकते हो। तो मेरा उद्देश्य आपको ये भाग की क्रिया करना नहीं है, वास्तव में जो चीज़ आपको जो दर्शानी है वो आपको इस भाग में दिखेगी। आप इस भाग को एक बार गौर से देखिए। जैसे हमने इसका भाग दिया, कितने होंगे 6 पंजे 30, शेष कितने बच गए 4। यानी आप मैं जो भाग की क्रिया कर रहा हूँ उसमें आप इस चीज़ को आप विशेष रूप से ध्यान रखना कि शेषफल जो है वो हर बार कितना आ रहा है। ठीक है, यानी आपको भाग की क्रिया नहीं देखनी है, आपको क्या देखना है, जब भी मैं किसी में भाग दे रहा हूँ तो शेष क्या बच रहा है। जैसे हमने सबसे पहले यहाँ भाग दिया, क्या शेष बचा 4। ठीक है, आगे हमने यहाँ 5 लिख दिए, कितने बन गए 45, और भाग कितने बच जाएगा 7 6 42, 45 में से 42 हमने माइनस कर दिए, शेष क्या बचा 3। चलिए अगली हमने संख्या ले ली 1, कितने हो गए 31, 6 पंजे 30, माइनस कर दिया, शेष क्या बचा 1। अगली संख्या हमने लिख दी 7, कितने हो गए 17, तो 6 दूनी 12, शेष बच गए 5, और अगली संख्या है 4। ठीक है, और 6 9 54, और शेष बच गए 0। ठीक है, ये जो संक्रिया जो हमने की है वैसे बहुत ही सिंपल सी है, लेकिन मेरा उद्देश्य आपको ये बताना है कि हम जब किसी संख्या का भाग दे रहे हैं तो सबसे पहले हमारे ये दिमाग में होना चाहिए, जिस संख्या का हम भाग देते हैं उसे हम गणितीय भाषा में क्या कहते हैं, भाजक। ठीक है, और जिस संख्या में आप भाग दे रहे हो ये जो संख्या है इसे कहते हैं भाज्य। वैसे आप अच्छे से जानते होंगे, फिर भी हर चीज को बताना मेरा उद्देश्य हमेशा ही रहता है। उसके बाद में ये जो आंसर आया है इसको हम क्या कहते हैं, भागफल, और ये जो बच रहा है वो शेषफल। ठीक है, भाग की क्रिया समाप्त होने के बाद जो शेष बचेगा उसे हम क्या कहते हैं, शेषफल। अब हमें यहाँ पर यह देखना है कि ये शेषफल प्रमेय वास्तव में क्या है। यानी अब हमें ये समझना पड़ेगा कि जैसे हम इस यहाँ पर भाग जो दे रहे हैं वो कितने का दे रहे हैं, 6 का भाग दे रहे हैं। तो आप ध्यान रखें, देखिए आप पूरी इस भाग की संक्रिया में देखिए, आपको कहीं पर भी शेष जो है वो इस 6 से आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे पहली बार हमने भाग किया, यहाँ पर कितने बचे 4, यहाँ 3, यहाँ 1, यहाँ 5, यानी कहीं पर भी आपको इससे ज़्यादा कहीं भी आपको शेषफल नहीं मिलेगा। यही है शेषफल प्रमेय। यानी शेषफल प्रमेय क्या है, शेषफल जो है वो हमेशा ही क्या होगा, भाजक से हमेशा ही कम होगा। ये है शेषफल प्रमेय, बहुत ही सिंपल सा है, कहीं भी आपको ज़्यादा कोई सोचने की जरूरत नहीं है। शेषफल प्रमेय क्या है, यानी हम किसी भी संख्या का भाग देंगे। एक छोटा सा मैं एग्जांपल आपके सामने और लूँ, जैसे मैं यहाँ पर अगर 5 का भाग दूँ, बहुत ही सिंपल सा है, जैसे 37 में। ठीक है, कोई बड़ी संख्या नहीं ले रहे, तो अगर इसमें हम 5 का भाग दें तो वास्तव में तो 5 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 7 बार, 7 पंजे 35,
शेष कितना रह रहा है 2। ठीक है, एक संख्या जैसे मैं और लिख दूँ इसके साथ में, जैसे मैंने लिखा 5। ठीक है, तो अगली संख्या क्या आ गई यहाँ पर 5, और 5 का भाग 5 में दे दिया, कितनी बार हो गया 25। ये तो है सही क्रिया। अब इसी भाग को मैं देखिए एक दूसरे तरीके से कर रहा हूँ। जैसे हम कई बार हम भाग की क्रिया जब करते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम इसको भाग जब करते हैं तो हम वहाँ पर चूक जाते हैं। बड़े बड़े जो भाग करते हैं तो उसमें क्या होता है, जैसे मैं 5 का भाग दूँ, अगर मैं यहाँ 7 की जगह अगर मैं 6 बारी मैंने यहाँ भाग दिया तो कितने आएंगे, 6 पंजे 30, शेष कितने बच गए 7। तो 7 जो वो इस भाजक से ज़्यादा है, हम अगली संख्या जो यहाँ लिखेंगे तो हमें संख्या कौन सी मिल जाती है 75। 75 जो है वो फिर हम भाग देते हैं, कई बार जैसे 10 बार भाग देते हैं हम, या 50 लिख देते हैं, फिर भी हमारा जो भाग की क्रिया जो वो कैसे होती है गलत। ये वैसे छोटे बच्चे अक्सर ऐसी गलतियां करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है क्योंकि उनको ये जानकारी नहीं होती है कि जब भाग की क्रिया करनी है तो शेष जो है अगर वो आपके जैसे 7 आ रहा है, इसका अर्थ है कि हमने ये जो भाग की जो क्रिया की है वो हमारी कैसे की है, हमने गलत की है, इसलिए हमारे यहाँ शेष ज़्यादा आ रहा है। तो वहाँ शेष ज़्यादा होने से फिर आगे की भाग की क्रिया जो वो कैसे हो जाती है गलत। तो यही है शेषफल प्रमेय, यानी किसी भी संख्या का भाग देना हो, एग्जाम्पल बड़ी संख्या से जैसे 25 का ही आप कोई भाग दे रहे हो तो आप ध्यान रखें शेष जो रहेगा वो इस 25 से कभी भी आपके अधिक नहीं रहना चाहिए। अगर आप कहीं भी माइनस कर रहे हैं, अगर संख्या 25 से ज़्यादा रह रही है तो आप सीधा साधा सोच लीजिए कि आपने इसके ऊपर जो संख्या लिखी है वो संख्या आपने कैसे लिखी है गलत। ठीक है, ये तो है शेषफल प्रमेय। कब, जब हम किसी अंकों की या संख्या की बात करें। अब हमें जो बात करनी वो करनी है बहुपदों की। हमारा जो चैप्टर है वो है बहुपद। तो बहुपद के लिए शेषफल प्रमेय क्या है वो थोड़ा सा अलग है, आप उसको भी अच्छे से समझे, जहां आपको आवश्यक लगे उसको आप साथ ही साथ नोट भी करते रहें। ठीक है, तो अब हम पहले तो ये जो भाग की क्रिया हमने जो की है इसको हम अगर एक सूत्र के रूप में या फॉर्मूले के रूप में इसको अगर लिखना चाहें तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा वो भी आप एक बार नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद में हम बहुपदों को भाग की क्रिया कैसे करते हैं और बहुपदों के लिए शेषफल प्रमेय कैसे हम अप्लाई करेंगे उसको भी हम एक बार देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम जो सामान्य से भाग की जो क्रिया हम कर रहे हैं, जहाँ पर हमें क्या होता है, हमारे पास भाज्य भी होता है, यानी जिस संख्या में हम भाग दे रहे हैं वो भाज्य, उसके साथ में जिस संख्या का भाग दिया है वो भाजक, और साथ में जो हम भागफल आया है, आंसर जो आया उसे क्या कहते हैं भागफल, और भाग देने के बाद अगर कुछ शेष बच जाता है तो उसे क्या कहते हैं शेषफल। ठीक है, ये 4 चीजें ये हमारे दिमाग में सबसे पहले तो होनी चाहिए। अब इसका एक आपस में संबंध क्या है, यानी अगर हमें कहीं कोई भी भाज्य संख्या अगर ज्ञात करनी हो तो हम क्या करेंगे, भाजक और भागफल का करेंगे गुणा। क्या करेंगे, भाजक और भागफल का गुणा करेंगे, और शेष जो भी राशि आपके बची है उसे हम प्लस कर देंगे। तो उससे हमें क्या है, जो भी संख्या है वो हमें प्राप्त हो जाती है। कई बार ऐसे प्रश्न भी आते हैं बहुत सिंपल सा, कि जैसे एक संख्या दे दी कि किसी संख्या को, एक सिंपल सा प्रश्न है कि किसी संख्या को 7 से भाग देने पर भागफल 6 तथा शेषफल 3 प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो वो संख्या बताइए। तो वो संख्या हम कैसे बता सकते हैं कि हमें क्या करना है, भाजक और भागफल का हम गुणा कर देंगे। भाजक कितना है 7 से भाग दे रहे हैं, और भागफल कितना आ रहा है 6, इन दोनों का हम गुणा कर देंगे और 3 इसमें हम जोड़ देंगे। 7 6 कितने हो गए 42, और 3 उसमें जोड़ दिए कितने हो जाएंगे 45। यानी वो जो संख्या होगी वो कौन सी संख्या हो जाएगी 45। तो ये तो है, जब हमें कोई भी भाज्य या भाजक या भागफल या शेषफल इन चारों में से कुछ भी अगर ज्ञात करना हो तो ये हमारा जो फॉर्मूला ये बहुत ही आपके उपयोगी हो सकता है। इसे भी आप नोट कर लीजिए, और उसके बाद में हम बढ़ते हैं बहुपदों की तरफ आगे बढ़े। और अब हम जो बहुपद के जो भाग की जो संक्रिया है उसको आप एक बार समझ लेते हैं, ताकि जब हम भाग की संक्रिया एक बार समझ लेंगे तो इसका जो शेषफल जो रहेगा या शेषफल प्रमेय क्या है उसको हम आसानी से समझ सकते हैं। एक हमारे सामने एक प्रश्न मैंने लिया है, जैसे एक प्रश्न है px को gx से भाग देना है। ठीक है, अक्सर आपको ये जो प्रश्न मिलते हैं वो इसी तरह से लिखे हुए होते हैं, जहाँ पर एक तो px और एक gx, तो px भी यहाँ पर दिया हुआ है और gx भी हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, px को किससे भाग देना है, gx से, यानी ये तो है भाजक। कौन सा है भाजक, यहाँ पर gx जो दिया हुआ वो दिया हुआ है 1 + x, यानी हमें 1 + x का जो है वो भाग देना है, किसमें देना है, हमें देना है x + 3x² - 8, इसमें हमें भाग देना है, किसका भाग देना है 1 + x का। ठीक है, तो ये हमें भाग की क्रिया करनी है। तो जब भी ऐसे भाग की जो संक्रिया करनी हो तो इसमें सबसे पहला काम तो आपको ये करना पड़ता है कि इनको हमें
इसकी जो घातें हैं, घातों को अवरोही क्रम में सबसे पहले तो हमें लिखना पड़ता है। वैसे बहुपद की घात क्या होती है ये हमने पिछले वीडियो में बहुत ही अच्छे से समझ लिया है। तो अगर आप घातों में कहीं आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप उस वीडियो को एक बार जरूर देख लें। तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, घातों के क्रम में इसको जमाएंगे। तो सबसे पहले तो घात 2 दिख रही है तो इसको हम लिखेंगे 3x की घात 2, इसको पहले लिख देंगे। इसके बाद में एक घात वाला जो बहुपद पद जो उसको लिख दिया, और उसके बाद में ये जो गणित वाला पद है इसको हमने लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पर भी ये भी जो है इसको भी आपको क्या करना, पहले x के पदों में इसको लिखना जरूरी होता है, नहीं तो हम भाग की क्रिया को सही से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ आगे पीछे लिखने में एक ध्यान रखें कि कहीं भी उसका जो साइन है या निशान जो है उसको आप कहीं भी चेंज नहीं करें। जैसे ये -1 है तो आप इसको कहीं भी लिखेंगे तो -1 उसके साथ में ही लिखना। आप ऐसा नहीं करें कि यहाँ x को अगर यहाँ लिखे तो x का माइनस का बना दे और इस 1 को आगे ले तो उसको निशान बदल दे, ऐसा भी नहीं करना। ठीक है, अब हम इसकी भाग की क्रिया को एक बार करते हैं। ये जो है भाग की क्रिया वैसे ही होगी जैसे हम सामान्य सा भाग करते हैं। भाजक क्या है यहाँ पर x + 1 और भाज्य क्या है 3x² + x - 1। ठीक है, अब इसकी भाग की क्रिया कैसे होगी, सामान्य रूप से जब भाग करते हैं तब तो हमें क्या करना पड़ता है, इसकी हम टेबल लिख देते हैं या इसका पहाड़ा लिख के हम करते हैं। अब यहाँ पर हमें भाग कैसे करना है, क्योंकि x की तो आप टेबल कोई बना नहीं सकते, ना हमें बनाने की जरूरत है। हमें यहाँ पर क्या करना है, ये जो पहला जो पद है इस पहले पद का हमें केवल भाग देना है। अब भाग किसमें देंगे, आप ध्यान रखें सबसे बड़ी जो घात है उस घात में हम भाग देंगे। यहाँ सबसे बड़ी घात कौन सी है, 3x की घात 2। ठीक है, ये मैं पास में जो रफ कार्य है उसको भी यहाँ साथ में लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले जैसे है 3x की घात 2, इसका हम भाग देंगे अगर x से, इससे भाग देना है हमें, x से हम भाग देंगे तो क्या होगा, x का x² से आप कट कर दीजिए, कितना बचा x, यानी हमारा आंसर आ रहा है 3x। ठीक है, तो आंसर इसमें हमने यहाँ पहला लिख दिया 3x। ठीक है, अब हमें यहाँ पर नीचे जो लिखना है इसका दोनों का गुणा करके लिखना है। कहाँ लिखना है हमें, यानी भाज्य और भागफल दोनों का गुणा करेंगे तब जाके हमें यह आंसर मिलेगा। अब गुणा हम किसका करेंगे, जो हमें आंसर 3x जो मिला है इसका गुणा हम इस पूरे पद से करेंगे। ठीक है, क्योंकि भाग तो हमें पता लगेगा कि हमें कौन सा भागफल प्राप्त होगा, लेकिन अब गुणा जो करेंगे वो आपको किससे करना है, इस पूरे से। यानी हमारा सेकेंड स्टेप जो होगा उसमें हमें क्या करना है, x + 1 जो है उसका हमें 3x से गुणा करना है। ठीक है, 3x का पहले x से गुणा कर दिया है, क्या आ गया 3x² + 3x को 1 से इंटू कर दिया 3x। ठीक है, ये आ गया। अब ये जो आंसर आया है इसे हमें यहाँ पर लिखना है। अब लिखने में सबसे बड़े जो आपको ध्यान रखना वो ये रखना है कि आपको समान पद के नीचे ही समान पद लिखना है। ठीक है, समान पद से मतलब क्या है, जहां पर जैसे x की घात 2 है तो ये x की घात 2 के नीचे ही लिखना है, या 3x वाला जो पद है तो वो x के नीचे ही आएगा। ठीक है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो हमारे पास है 3x², तो x² के नीचे x² वाला पद आ गया, उसके बाद में है 3x, तो यहाँ हमने लिख दिया प्लस के 3x। ठीक है, अब इनको करना है माइनस। ठीक है, अब संख्या को तो जब माइनस करते हैं तो हम सीधे ही कर देते हैं, लेकिन जब अचर पद या चर पदों को जब माइनस करना हो उस समय आपको क्या करना है, जो जिस पद को या जिन पदों को आपको माइनस करना है उनके हमें निशान बदलने हैं। निशान बदलने से तात्पर्य ये है कि अगर वहां पर प्लस का साइन है, जैसे ये संख्या किसकी है प्लस की, तो इस प्लस की जगह हम करेंगे माइनस। ये भी किसका प्लस का है तो इसको हम बना देंगे माइनस। ठीक है, और अगर आपको यहाँ माइनस लिखे तो उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, प्लस। अब ये जो पद रहेंगे ये जो है ये -3x² है और ये जो है ये माइनस का भी 3x। ठीक है, अब हम इनको आप सॉल्व कर दीजिए। ये तो प्लस के 3x, ये माइनस के 3x, ये तो हो गया 0। यहाँ पर ये प्लस का 1x और ये माइनस के है 3x, यानी ज़्यादा किसके, माइनस के। तो यहाँ माइनस के कितने ज़्यादा है, 2x, वो हमने लिख दिए। अब ये -1 जो बचा इसको हम लिख देते हैं यहाँ। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये हमने काम कर दिया। अब हमें पुनः वही क्रिया दोहरानी है। पहला जो पद है x, इसका हम इसमें भाग देंगे। अब भाग किसमें देंगे, यहाँ पर भी वही देखेंगे कि बड़ा पद कौन सा है। कौन सा है बड़ा पद, x वाला ही है। तो हम इस जो माइनस के 2x है उस -2x में हम x का भाग देंगे। x से x कट हो गया, आंसर कितना आ गया, -2। तो ये -2 हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, लिख दिया, ये एक काम हुआ। अब दूसरा काम वही करना है जो हमने पहले किया था, इस -2 का इस पूरे पद से गुणा करना है। x + 1 को हम किससे गुणा करना, -2 से। तो गुणा कर दीजिए, -2 को x से कर दिया -2x, यहाँ पर प्लस माइनस -2 एकम 2, यानी आंसर जो आ रहा है वो यहाँ लिख दीजिए -2x और गणित की संख्या के नीचे गणित की संख्या लिख दी। अब हमें क्या करना है, निशान बदल दीजिए, माइनस की जगह हो जाएगा प्लस
माइनस की जगह हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पर माइनस के 2 प्लस के 2 ये तो हो गया 0। अब यहाँ पर ये तो है माइनस का 1 और ये है प्लस के 2, तो ज़्यादा किसके प्लस के, यानी प्लस का 1 जो है वो बच गया हमारा शेषफल। ठीक है, ये आ गया हमारा भागफल। ये क्या चीज़ है, जिसका हमने भाग दिया वो है भाजक, और जिसमें हमने भाग दिया है वो क्या चीज़ है हमारी भाज्य। तो इस तरह से बहुपदों के भाग की क्रिया को किया जाता है, इसको आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। उसके बाद हम एक थोड़ा सा अच्छा, इससे भी अच्छा प्रश्न ले लेते हैं ताकि आपको भाग की क्रिया बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगी, और फिर हम इस शेषफल प्रमेय को भी बहुत ही अच्छे से एक बार समझ लेंगे। एक अच्छा प्रश्न लेते हैं। यहाँ पर प्रश्न है 3x⁴ माइनस 4x⁻³ माइनस 3x माइनस 1 को x माइनस 1 से भाग देना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसको इस रूप में लिख देते हैं। ये तो हो गया x माइनस 1, और इसको एक बार देख लीजिए, इसका क्रम, घात का क्रम वैसे सही दिख रहा है। पहले 4 घात है, फिर 3 घात है, फिर 1 घात है, और फिर गणित वाली संख्या। ठीक है, तो इसको हमें कहीं भी बदलने की जरूरत नहीं है, इसको हम सीधा ही लिख देंगे माइनस 3x माइनस 1। ठीक, अब हमें क्या करना है, वही काम जो हमने पिछले प्रश्न में भी किया था। सबसे पहले पहला जो पद है वो क्या है, x। तो x का हमें भाग किस में लेना है, 3x⁴ में। ठीक है, तो ये 3x⁴ में हमने x का भाग दिया, कितने बच गए, x⁻3, यानी आंसर जो मिला है वो मिला है हमें 3x⁻3। 3x⁻3। ठीक है, ये तो आ गया आंसर। अब हमें क्या करना है, इसका पूरे के साथ गुणा करना है। तो दूसरा जो काम होगा हमारा वो है x माइनस 1 को हमें 3x⁻3 से गुणा कर दीजिए। 3 का गुणा इससे हो गया 3x⁻3 का x से कर दिया x⁻4, फिर ये प्लस माइनस माइनस 3x⁻3। ठीक है, ये आंसर आ गया। अब हमें इस पद देखे आप उसके साथ में लिख दीजिए, जैसे x⁻4 को तो x⁻4 के नीचे लिख देंगे, और x⁻3 को x⁻3 के नीचे लिख दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनको करना है माइनस। ये क्या है, प्लस की संख्या है, इसको बना दिया माइनस। ये माइनस का है तो इसको बना दिया हमने प्लस। अब देखिए 3 प्लस के 3 माइनस के, ये तो हो गया 0। यहाँ पर 4 तो है माइनस के, और प्लस के है 3, यानी ज़्यादा किसका है, माइनस का 1 ज़्यादा। तो आप चाहे तो यहाँ माइनस का 1 लिखें तो भी चलेगा, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, शेष क्या बचे यहाँ पर, माइनस 3x, और एक बचा है माइनस का 1। अब यहाँ पर हम जब नीचे जब संख्या लिखते हैं तो वहाँ ध्यान रखें, हमें सारे जो पद पीछे बचे हैं वो सारे ही लिखने पड़ते हैं, क्योंकि कई हम जब गुणा करेंगे तो उसमें हमें ऐसा पद भी मिल सकता है, ऐसा पद भी मिल सकता है, इसलिए आपको उसके साथ ही सारा लिखना है। ठीक, अब हम वापस वही भाग की क्रिया करेंगे। x का भाग हमें किस में देना है, माइनस 1x⁻3 में। हमें जो भाग देना है माइनस x⁻3 में, किसका भाग देना है, x का। तो x से x⁻3 कट गया, क्या आ जाएगा, x⁻, माइनस का x⁻2। तो हमें यहाँ आंसर जो मिलेगा माइनस x⁻2। ठीक है, अब हम गुणा कर देते हैं। माइनस x⁻2 का पहले x से गुणा कर दीजिए। ये जो है x माइनस 1 का हमें माइनस x⁻2 से करना है गुणा। तो माइनस प्लस माइनस x⁻2 और गुणा कर दिया x⁻3, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा x⁻2। ठीक है, अब हमें पद देकर इसको नीचे लिखना है। जैसे पहले x⁻3 तो कहाँ पर है, ये, इसके नीचे तो हमने लिख दिया माइनस की x⁻3। ठीक है, अब है दूसरा जो पद हमें मिला है वो मिला है x⁻2। अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि यहाँ पर हमारे x⁻2 कोई पद नहीं है। ठीक है, ऐसी समस्या भी आपके कई बार आ सकती है, जब आपको जो हमारा आंसर आ रहा है वो पद यहाँ पर आपको मिले ही नहीं। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे, जो हमारा पद जो आ रहा है अलग से, उसको आप इसी लाइन में लिखेंगे, लेकिन आप इसको अलग लिखेंगे यहाँ पीछे। x⁻2 क्योंकि इसमें पद नहीं है तो हम किसी के नीचे इसको लिखेंगे, तो हमारा प्रश्न कैसा गलत हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर निशान बदल दीजिए, माइनस की जगह हो गया प्लस, इस प्लस की जगह हो गया माइनस। अब ये देखिए माइनस का 1, ये प्लस का 1, ये तो हो गया 0। अब बचे क्या, 3x माइनस 1, और ये है माइनस का x²। ठीक है, पहले प्लस का था लेकिन निशान चेंज होने के कारण अब ये किसका हो गया, माइनस का। ठीक है, अब हमें वापस काम वही करना है। अब हमें x का भाग देना है इस पद में। ठीक, अब यहाँ पर हमें वापस ध्यान ये रखना पड़ेगा, अगर हमने x का भाग इस माइनस 3x से कर दिया तो हमारा ये भाग जो है वो गलत हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि इससे बड़ी जो घात वाला पद है वो इसमें हमें उपलब्ध है। ठीक, तो हमें जो भाग देना होगा वो आपको किस में देना होगा, x⁻2 में हम भाग देंगे। हमें माइनस का x⁻2 जो है उसमें हम x का भाग देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस का x।
यानी पद जो हमें भागफल जो मिलेगा वो मिला है माइनस का x। ठीक, अब माइनस x का हम गुणा कर देते हैं, सीधा ही कर देते हैं यहाँ पर। जैसे माइनस का x से गुणा करते हैं, x का x से गुणा करते हैं, x स्क्वायर किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ये माइनस का x स्क्वायर तो मैं इसके नीचे लिख रहा हूँ। फिर माइनस x का हम -1 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी प्लस का हमें x को 1 से करेंगे तो x मिल जाएगा। तो प्लस x कहाँ लिखेंगे हम, x के नीचे, तो यहाँ आ जाएगा प्लस का x। ठीक है, अब इनके निशान बदल दीजिए, प्लस का तो हो गया माइनस, माइनस का हो गया प्लस। अब इनको कीजिए माइनस, देखिए यहाँ माइनस के 3x और ये भी है माइनस का x, तो दोनों ही माइनस के हैं, तो कुल मिला के माइनस के कितने हो गए, 4x। आप ध्यान रखें कहीं भी इनको घटाए नहीं तो आपके गलत होगा। यानी हमें यह निशानों का इस भाग की क्रिया में बहुत अधिक ध्यान रखना पड़ता है। ये माइनस एक ऐसा ही बचा, इसको ऐसा ही लिख दीजिए, ये माइनस का x स्क्वायर, ये प्लस का x स्क्वायर, ये तो 0 हो गया। ठीक है, अब हमारे पास 2 पद बचे हैं तो हमें वही क्रिया एक बार और करनी पड़ेगी। अब x का भाग हम किस में देंगे, -4x में, तो x से x तो कट जाएगा, क्या बचेगा, केवल -4। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पर -4। ठीक है, अब -4 का हम गुणा करेंगे इस पूरे पद से, तो -4 का पहले हमने x से कर दिया, कितने आ गए, -4x। फिर -4 का हम -1 से करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी हमें मिलेंगे प्लस के 4। ठीक है, ये लिख दिए, वही काम, माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस। अब देखिए यहाँ पर ये कितना हो गए, -4, ये हो गए प्लस के 4, ये तो हो गया 0। अब यहाँ पर ये तो है माइनस का 1 और ये भी है -4, यानी कुल मिलाकर कितने हो गए, -5। ये जो रहेगा वो रह जाएगा यहाँ पर शेषफल। ठीक है, तो ये भाग की क्रिया है, तो इसको आप बहुत ही अच्छे से समझे। आपके गाइड में जितने भी अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं तो उनको आप इस तरह से 3 या 4 प्रश्न आप जब करेंगे तो आपके दिमाग में बहुत ही अच्छे से ये चीज़ समझ में आ जाएगी और आप भाग की जो क्रिया है उसको आप बहुत ही बेहतर तरीके से आप कर पाएंगे। ठीक है, अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि शेषफल प्रमेय क्या है। जब हमें प्रश्न अब कैसे मिलेंगे, यही भाग की क्रिया है। इसी प्रश्न को अपन अगर लें, ठीक है, यहाँ पर शेष कितना आ रहा है, -5। आप इसको एक बार अपने यहाँ नोट कर लेते हैं, -5 जो है वो क्या है, हमारा शेषफल है। ठीक है, अब इस शेषफल को हम कैसे उपयोग करेंगे वो आप इसको एक बार समझिए। चलिए, तो शेषफल प्रमेय का उपयोग कैसे होगा, यानी वही प्रश्न मैंने यहाँ लिया है कि अगर हमें इस पद को अगर x-1 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा, ये प्रश्न ऐसे आते हैं। यानी हमें सीधा सा, तो जब शेषफल वाला जो प्रश्न आए तो वहाँ हमें क्या करना है, आपको इसमें पूरा इतना लंबा चौड़ा भाग देने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम शेषफल प्रमेय जो है वो ये है कि आपको जिससे हम हमारा जो भाजक जो है, भाजक क्या है यहाँ पर, जैसे x-1, ठीक है, ये भाजक है। तो अब इसका जो शेषफल हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये जो भाजक है, आपको इस भाजक को सबसे पहले जब एक का भाग हम दूसरे पद में लेते हैं तो हमें क्या होता है, शेषफल जो है हमेशा एक जो पद है वो दूसरे का गुणनखंड कब होता है, जब उसका शेष 0 रहे, यानी भाग पूरा कब होता है, जब इसका भाग इसमें पूरा पूरा जाना चाहिए। तो इसका अर्थ ये हुआ कि इस भाजक जो है वो अगर 0 के बराबर है तो हमारा शेषफल जो है वो भी कितना आएगा, 0। लेकिन अगर शेष कुछ अलग आ रहा है तो इसका अर्थ हम ये करेंगे, पहले आप इसको 0 मान के देख लीजिए। तो यहाँ पर हमें क्या होगा, 0 -1 का हो जाएगा +1, यानी x बराबर कितना आएगा, 1। यानी हमें इतना सा काम करना है कि आप जिससे भाग देना है पहले आप उसको आप 0 मान लीजिए। 0 माने उससे हमें क्या होगा, x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, और ये x की जो वैल्यू है ये आपको इस भाज्य संख्या में आपको रखनी है। कौन सी है भाज्य संख्या, देखिए 3x⁴ -4 x⁻³ -3x -1। अब इसमें आप क्या कीजिए, जो x की जो वैल्यू है वो आप यहाँ रख दीजिए, -1⁻³ -3 1 और -1। ठीक है, अब देखिए इसको गुणा कर दीजिए, 1 का घात 4 बार करेंगे तो कितना आएगा, 1। 1 को 3 बार गुणा करेंगे तो भी 1। 3 को 1 से गुणा कर दिया 3 और ये -1। देखिए कितने हो गए, 3 एकम 3, 4 एकम 4, 3 और ये 1। ठीक है, अब देखिए प्लस के यहाँ पर कितने हैं, प्लस के तो हमारे पास है 3, माइनस के कितने हैं, 4 और 3 7 और 1 8, माइनस के है 8। यानी इसका अर्थ हुआ हमें शेष कितने बचे, -5। यानी इस तरह का प्रश्न आता है हमेशा। यही शेषफल प्रमेय है कि अगर हम किसी भी एक px को जो पद है उसको अगर हम x-a से, अगर जो उसका भाजक जो है वो अगर x-a है, ठीक है, तो हमारा शेष जो रहेगा वो शेषफल हमेशा कितना होगा, जितना उस a की जो वैल्यू आप जो आएगी वो वैल्यू हम जो रखेंगे
तो उससे हमें शेषफल मिल जाएगा। यानी कहने का अर्थ है अगर x माइनस ए है, अगर माइनस में संख्या है तो उसकी जगह में प्लस में वैल्यू रखनी है, और अगर यहाँ पर प्लस में वैल्यू दी हुई है तो हमें किस में रखनी है, माइनस में। जैसे यहाँ पर हमें x माइनस 1 था तो हमने x की वैल्यू क्या रखी, +1, और अगर यहाँ पर प्लस में संख्या दी हुई है तो आप इसको किस में रखेंगे, माइनस में। तो आपको शेष जो है वो आपको जल्दी से मिल जाएगा। तो आशा करूंगा कि इस वीडियो में मैंने बहुत ही सरल तरीके से आपको शेषफल प्रमेय और भाग की जो संक्रिया है उसको हमने बहुत ही अच्छे से समझाए। तो फिर भी आपको अगर इन प्रश्नों को करने में कहीं भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो जब हम बनाएंगे तो उसमें आपकी समस्या को समाधान कर देंगे। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करें और अपने साथी के साथ शेयर भी करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नेक्स्ट जो चैप्टर है उसको हम लेंगे, बहुपदों की जो गुणनखंड है उसको हम ज्ञात करना सीखेंगे। तो आप कहीं भी चैनल को आप मिस नहीं करें और लगातार वीडियो को देखते रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।